चलिए देखिए यहाँ पे आज त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज है 8.3 है, ठीक है। 8.3 का भाग 1 है और भाग 1 में हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन आज देखेंगे, ठीक है। और इसमें भी कुछ थ्योरी इसका होगा, इसका कुछ फार्मूला होंगे, पहले हम उसको सिद्ध करेंगे, उसके बाद आगे हम एक्सरसाइज में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज के बारे में समझते हैं। यह है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। ए बी सी क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाली जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समकोण बनने वाले जो समकोण त्रिभुज के कोण होते हैं वो कितना डिग्री के होते हैं? यह हम लोग लिख सकते हैं। अब माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर थीटा। कोण ए बराबर क्या मान लिया? थीटा मान लिया। कोण ए के जगह पे क्या मान लिए हम? थीटा मान लिए। कोण ए हमारा क्या है? थीटा हो गया। अब हमको ये पता है कि समकोण त्रिभुज में ये त्रिभुजों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के हम यदि तीनों कोणों को जोड़ देते हैं तो तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अब बताइए कि सर समकोण बनने वाली जो भुजा है वो क्या है? बी है, 90 डिग्री। तो बच गया ये कौन? न्यून कोण बच गया। क्या बच गया? न्यून कोण। तो हम निकालेंगे न्यून कोणों का योग। न्यून कोणों का हम योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 में से इसको घटाना होगा 90 को, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना डिग्री? 180 डिग्री। और एक हो तो हमको पता है कि सर इस समकोण है, तो समकोण को हम घटा दिए, तो समकोण को घटाने से जो बचा वो क्या हो गया? 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। न्यून कोणों का योग। और यदि कोण ए, अब पता आपको ए और सी जो है न्यून कोण है, ये दोनों कोणों क्या है? एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के क्या है? पूरक है। एक दूसरे के कोण ए और कोण सी एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ये न्यून कोण है। और आपको पता है कि न्यून कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से। और सम कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और अधिक कोण जो होता है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब हमको पता है कि सर कोण ए बराबर हम थीटा मान लिए, ये दोनों कोणों के जोड़े से 90 आता है। तो बताइए कोण बी का, कोण सी का मान कितना हो जाना चाहिए? 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब इसको मान लिए थीटा, तो ये दोनों के जोड़े से 90 आता, तेरा घटाएगा तब ना कर मान पता लगेगा। तो बताइए ये क्या पता लग गया हमको? 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ तो कंफर्म हो गया कि सर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया? पता लग गया। अब हम इसको पहले इधर कर देते हैं, ये तो हम समझने के लिए लिए थे, इसको इधर लेके चल आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कहीं लगा देते हैं, इसको देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए इसमें अब आपको पता होना चाहिए साइन थीटा। अब साइन थीटा का हम फार्मूला निकालेंगे। साइन थीटा, तो आपको पता है कि सर साइन थीटा लिए तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा।
जिस कोण की सापेक्ष बात की जाती है उसके सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। ठीक है, जिस कोण की सापेक्ष बात की जाती है उसके ठीक सामने वाले कोण भुजा को क्या कहते हैं? हम लंब कहते हैं। तो बताइए कि साइन थीटा के फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? लंब बटा, तो सर लंब हो गया बीसी, लंब का हो गया, और कर्ण कौन हो गया? एसी। आ रहा बात समझ में? यहां तक तो कोई दिक्कत किसी का? कि सर साइन थीटा बराबर आप तो बोल ही रहे हैं कि बीसी बटा एसी होता है, हम भी लिख दिए बीसी बटा एसी होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब ये बोल सकते हैं कि बताइए हम अगर इसके सापेक्ष बात करें तो, हम इसके सापेक्ष बात करें तो हमारा लंब ये हो जाएगा और आधार मेरा ये हो जाएगा और ये कर्ण रहेगा। अरे बात समझ में? तो अब बताइए कि सर इसको हम मान लेते हैं लंब होता है, ये क्या होता है? अगर हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बात करें तो ये क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? तो ये लंब है, एक प्रकार से बीसी क्या हो गया? लंब। और इसको बात करते तो ये क्या है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण ये क्या है? किसका फार्मूला है? साइन थीटा का है। अच्छा, ये लंब बटा कर्ण है, ठीक है, लेकिन ये लंब है ना, और ये आधार हम ले रहे हैं, हम ये कौन के हल कर रहे हैं ना, ठीक है, ये कौन के हल कर, तो हम ले लेते हैं आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसका? कॉस थीटा के। कोई दिक्कत किसी को यहां समझने में? लेकिन थीटा की जगह पे हमने कितना लिया था? थीटा कितना मेरा है? हाँ, 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अरे बात सुनने, फिर से समझो सर, हम साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज और यहाँ पे हम जोड़ते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब तक आप नहीं समझेंगे उसका कोई फायदा नहीं। फार्मूला आपको हम अगर थीटा के बात करते हैं, सर इसके बात कर रहे हैं आप, तो इसको सदा से दर्शाते हैं, और ये हमारा हो गया लंब, और ये क्या हो गया? आधार, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। फार्मूला क्या हो गया? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोई दिक्कत? अब हम देखिए कलर चेंज करके आपको हम दिखा रहे हैं कि हम इसके थीटा के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो सर लंब ही हो गया, आधार जो था क्या हो गया? अब आधार जो था से क्या हो गया? नहीं, आधार था जो लंब हो गया, और लंब था जो आधार हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा, तो आधार देखिए तो अभी लंब कौन है? लंब कौन है? उजला वाला में लंब कौन है? बीसी। बी से सी क्या है? लंब है। और अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें बताइए आधार कौन है? बीसी आधार हो गया, बीसी क्या हो गया? आधार हो गया, बीसी क्या हो गया? आधार हो गया, बीसी क्या हो गया? आधार हो गया। और बताइए कि सर कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है? कॉस, और थीटा के जगह पे कितना लेना है? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहीं से फार्मूला बनता है कि सर साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर इसको उल्टेंगे तो इस प्रकार से आप आगे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पूरा का हम डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे, उसमें ज़्यादा आपको समय भी लग जाएगा। चलिए देखिए इसका कुछ मुख्य पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और सर यहाँ पे हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर साइन थीटा के मान पूछे तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर कॉस थीटा के बात कहें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हो गया एक सीक्वेंस। सीक्वेंस नंबर 2 चल, 2 में क्या करता है? साइन कॉस tan चलाते हैं, ठीक है, tan थीटा के फार्मूला हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर cot के बात करेंगे तो cot थीटा के क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम बात करते हैं cosec का। cosec थीटा का फार्मूला हो जाएगा sec 90 डिग्री माइनस
थीटा और सेक थीटा के बात करते हैं तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और एक और जो अहम क्वेश्चन इसमें से है, आपको ये पता होना चाहिए कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। समपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। समपूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। और पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर हम पूछेंगे कि बताइए सर 10 डिग्री के पूरक कितना होगा, तो आपको पता है कभी भी हम पूरक आपसे पूछे तो तुरंत 90 में से घटा के बता दीजिए कि सर 10 डिग्री का पूरक कितना होगा? 80 डिग्री। 10 डिग्री का पूरक कितना होगा? हम अगर पूछते हैं कि थीटा के पूरक क्या होगा तो क्या बोलते हैं आप? 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के पूरक क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अगर हम पूछें कि बताइए कि सर 30 का पूरक क्या होगा? 30 का पूरक क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अगर हम पूछे नहीं बउआ 30 का समपूरक क्या होगा? 150। समपूरक पूछे तो आप 180 में से घटाइए, पूरक पूछे तो 90 में से घटाइए। पूरक पूछे तो और समपूरक पूछे तो 180 में से पहुंचाइए एकदम डायरेक्ट घटा के। अब यहाँ साइन के उल्टा कॉस, tan के उल्टा कॉट और कॉसेक के उल्टा सेक। केरा में तो पूरक कोण में याद रखिएगा। किस में? पूरक कोण में। ये फार्मूला आपको पूरक के लिए ज्यामितीय के हिसाब से, ज्यामितीय में पूरक एवं संपूरक कोण के बारे में हम लोग कई बार चर्चा इसमें हो चुका है, पूरक संपूरक के लेकर के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन थीटा का जो बराबर है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस थीटा का बराबर हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और tan थीटा का फार्मूला हो गया कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट थीटा का फार्मूला tan 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉसेक का होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और सेक थीटा का होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस। अगर आप ये फार्मूला पर याद रह जाता आपका तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, इसी पे है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है, ये बात यदि बढ़िया से समझ में आ रहा है तो आप बना ली। ठीक है, मेन आपको यही समझना था। समझ गए? अब क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। जैसे आपका प्रश्न दिया एक्सरसाइज 8.3 में कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्रों के सीधे प्रयोग पर आधारित प्रश्न दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? थीटा के पूरक कोण को, थीटा क्या हमारा? थीटा को पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त करें। कौन रूप में? त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। देखिए बहुत इजी है। कह दिया कि सर कॉस थीटा का मान बताइए हमको सोल्व करके। हम लोग अभी पूरक के हिसाब से पढ़े कि कॉस थीटा के आपसे पूरक पूछेगा, आप तुरंत क्या कीजिएगा? 90 में से घटा के बताइएगा। 90 में से क्या करके बताइएगा? घटा के बताइए। केरो भी पूरक पूछेगा तो क्या कीजिएगा आप? हाँ, 90 में से आपको क्या करना है? घटा के ही बताना है पूरक के लिए। ठीक है, 90 में से घटा के बताना है। तो बताते हैं साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? बोलिए तो। अरे कॉस का फार्मूला क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। बताइए कॉस थीटा के पूरक क्या होगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अगर हम सेक का चेंज करेंगे दूसरा नंबर के तो क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अगर हम कॉट के बात करते हैं तो सर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर कॉसेक के बात करते हैं तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और tan का बात करते हैं तो कॉट 90 डिग्री माइनस। समझिए एक प्रकार से आपका इधर का मान दे दिया और इधर का मान आपसे पूछ रहा था। आए बात समझ में? अगर कहीं खाली लिख दिया सर साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर आप कभी भी मत लिख दीजिएगा कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है,
साइन थीटा बराबर फार्मूला हम तो बताए थे कि सर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन यहाँ अभी क्या बता रहे हैं, तो भैया ये पूरक कोण के लिए बता रहे हैं हम, किसके लिए, पूरक कोण पे। आप बोल दिए ऊपर प्रश्न में कि किसके लिए, तो थीटा के पूरक कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में आप व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ये पहला के क्लियर हो गया, पहला के किसी का दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। पहला में किसी प्रकार से ऐसा पूछे तो दिक्कत किसी को। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा देखा निम्नलिखित में बोला कि 90 डिग्री माइनस थीटा पूरक कोण है, तो कहेंगे वो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलिए क्या होगा, tan का cot थीटा हो जाएगा, cos है sin थीटा हो जाएगा। अब भाई कभी कभी इधर वाला भी देख के आपसे पूछ सकता है, नहीं इधर वाला भी देख के पूछ सकता है आपसे। अरे कट गए इसमें, पीडीएफ का तो वहां तक आया था समझ में ना आपको, वहां तक दिक्कत नहीं हुआ था। चलिए तीसरा नंबर देखिए, सर तीसरा नंबर और इजी है। देखिए नंबर ऑफ 3 करा रिक्त स्थान के भरिए, क्या कीजिए, अब थीटा के जगह पे ने डिग्री देवे लगा, थीटा के जगह पे क्या करने लगा, तो कहा साइन 70 डिग्री, साइन कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो चलिए बनाते हैं कि साइन 70 डिग्री के बराबर का होगा, ठीक है। इसके बराबर में क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि सर साइन 70 डिग्री के जो मान होगा, तीसरा क्रम बनाने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 70 डिग्री जो होगा, 70 डिग्री का पूरक क्या होता है, 70 डिग्री का पूरक क्या हम समझाए थे, पूरक 90, जब भी आपसे पूरक पूछे तो क्या कीजिएगा, 90 में से घटा के बोलिएगा। तो 70 के पूरक क्या होता है, 20 होता है, क्या होता है, 20 होता है। तो ऐसे तो भी बोल सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख दीजिए ना कि साइन, क्या लिख दे, साइन 90 डिग्री और माइनस 20 डिग्री भाई, तब नहीं बचेगा 70 डिग्री। अब 90 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। अरे बच्चे समझ में, तेरा लिख दिए क्या, साइन 70 डिग्री के बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन है तो साइन, और 70 डिग्री हम नहीं लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए 90 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा। हम लोग के पता है कि सर साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला हुआ है कॉस थीटा, क्या हुआ है, साइन 90 डिग्री। अब 20 को हम लोग क्या समझ रहे हैं, अभी थीटा समझ रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन थीटा के जगह पर कितना समझ रहे हैं, 20 डिग्री। तो बताइए साइन 70 डिग्री का जगह पे कितना भरा जाएगा, कॉस 20 डिग्री। अरे बात समझ में आएगा भी, देखिए आराम से भी दूसरा नंबर पर आइए। कह रहा है साइन 35 डिग्री। अच्छा ऐसा तो कंडीशन हो सकता है कि हमको पता है कि सिर्फ साइन 35 डिग्री, तो 90 में से कितना घटाएं कि 35 चलावेगा, तो 35 के पूरक क्या होता है, 55 होता है। 35 के पूरक क्या होता है, 55 होता है। तो 35 का देखिए, अब 90 में से 55 घटाएगा तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। और हमको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे कितना लिख रहे हैं, 55 लिख रहे हैं। तो बताइए इसके जगह पर क्या भरा जाएगा, 55 डिग्री भरा जाएगा। अरे बात समझ में। अब अगला देखिए, इसमें कॉस 48 है, कॉस क्या है, कॉस 48। देखिए बाबू तीसरा नंबर प्रश्न समझा रहे हैं आपको हम, कॉस क्या है, 48 है। अब बताइए कॉस है तो हम कॉस लिख दिए। अब बताइए कि 90 में से हम कितना घटाएं कि 48 चलावेगा, 42। क्या हुआ, किताब कल मांग रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा झक जाता है, अच्छा देखिए इधर से बताएंगे। तो कितना हो जाएगा, 42 डिग्री। 48 का पूरा कितना होता है, 42। बताइए कि सर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला कहाँ सिखाए थे हम,
साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना है 42। जो यहाँ रहे ना बउआ वही यहाँ लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का है 4, कितना नंबर है 4 नंबर। अब बताइए कि कॉस है, कॉस कितना डिग्री है, तो हम एक कंडीशन बनता है कॉस 70 के मान लिखेंगे तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री तबे तो 70 होगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या सीखे, साइन थीटा, क्या सीखे, और थीटा की जगह पे बताइए यहाँ पे क्या भर दे हम 20 डिग्री भर दे, क्योंकि साइन तो है, भरना का है 20 भरना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल दिया, कॉस 50 डिग्री। हम बदलेंगे कॉस से तो लिख दीजिए कॉस, लिख दीजिए 90, 90 में से कितना घटाएंगे 50 चलाएगा 40। अब बताइए कि सर कॉस 90 डिग्री माइनस 40 का फार्मूला क्या होता है, साइन कितना डिग्री 40 डिग्री। अब नंबर ऑफ 6 बताइए आप, सेक कितना है बउआ 32 डिग्री, सेक कितना डिग्री, सेक है तो आप क्या लिखिए सेक लिखिएगा, ठीक है। कौशिक काले लिखिएगा, सेक है सेक नहीं। अब बताइए 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारे 32 चलाएगा 58। बताइए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला कौशिक 58 डिग्री, यहाँ कितना भर दीजिएगा 58 डिग्री भर दीजिएगा। अगर बात आए समझ में तो बोलिए, आगे बढ़ेंगे। आ रहे समझ में, किसी का दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 4 बहुत इजी हो गया यहाँ पे, आ रहा है समझ में सबको, बहुत हार्ड नहीं है ये चैप्टर, मानवा रखे से 4 गुना इजी है। लेकिन आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि कखनी घटाना है, ठीक है। ये बहुत इजी, आगे कह रहा है ना बाबू कि सर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, अच्छा 90 डिग्री है, ठीक है। तो पूरक कोण ए और बी उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात से रिक्त स्थान को भर दीजिए आप, ठीक है। साइन ए का मान पूछ रहा है, साइन कितना के मान, और हम लोग के सबसे पहले एरे हल करना होगा, किसको हल करना होगा, ऊपर वाला को हल करेंगे। जब ऊपर वाला के हल करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे हल कर देते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला के हल कर लेंगे एक ही बार ने, तो फिर आसानी से हम बनाते चलाएंगे। यहाँ हम देखिए 4 के लिख लेते हैं और 4 के सोल्व कर देते हैं कि सर ए प्लस बी बराबर कितना बोल रहे हैं आप 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख देते हैं। बाबू ये लिख सकते हैं ना ए बराबर 90 डिग्री, उधर जाएगा तो माइनस बी। कभी तो ऐसा तो भी कंडीशन हो सकता है सर बी को इधर रहने दीजिए और 90 को यहाँ रहने दीजिए, उधर भेजिए ए को, हो गया, 2 कंडीशन बन गए यहाँ पे। अगर ए का मान पूछेगा तो 90 डिग्री माइनस बी, और बी का मान पूछा तो 90 डिग्री माइनस, ये कहां से लाएं, ऊपर से लाएं। अब यहां से बनाना शुरू करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। 1 क्या है, साइन ए। अब बोलिए कि सर साइन है तो साइन रहने दीजिए, अब ए के जगह पे कितना रखिए 90 डिग्री माइनस बी। अब आपको पता है ना बउआ कि साइन 90 डिग्री माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, बोलिए क्या होता है फार्मूला, कॉस बी हो जाएगा। सर जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला कॉस थीटा होता है, तो क्या यहाँ थीटा की जगह पे बी नहीं रखेंगे, तो क्या हो गया कॉस बी हो गया, तो यहाँ क्या लिखेगा आप कॉस बी लिख दीजिएगा, हो गया। आगे बात समझ में। अब दूसरा देखिए, इसका दूसरा कह रहा है बाबू कॉस बी, क्या कह रहा है कॉस बी। हम क्या बोले कि सर कॉस बी के जगह पे कितना रखिएगा 90 डिग्री माइनस ए। देखिए ना बाबू बी के जगह पे कितना रखना है, अब बताइए अगर किसका फार्मूला है, साइन ए का फार्मूला है, तो लिख देंगे सर साइन ए का फार्मूला है। आगे चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना पर 3 पर, बोला सेक, तो लिख दिए हम सेक ए, और ए के जगह यहाँ पर क्या लिखना है 90 डिग्री माइनस बी। अब बोलिए कि सेक 90 डिग्री माइनस बी किसका फार्मूला है, कॉसेक का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, कॉसेक बी का फार्मूला, कॉसेक बी का फार्मूला। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आप,
tan b, तो कहेंगे सर tan b और b के जगह पे क्या रखना है बउआ 90 डिग्री माइनस a। अब बोलिए किसका फार्मूला है, तो भाई tan के उल्टा cot होता है पूरक में, तो cot क्या हो गया a। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब नंबर ऑफ 5 क्या है cot a cosec b है, cosec b, cosec b, cosec है तो क्या रह दीजिए cosec, और b के जगह पर 90 डिग्री माइनस a, क्या हो जाएगा sec a हो जाएगा। एक और बच रहा है cot a, cot a के यहाँ बनाते हैं cot a, cot a के जगह पे 90 डिग्री माइनस b, बताइए tan b हो गया, बन गया साहब। देखिए 4 में किसी का दिक्कत है तो है दिक्कत, क्लास नहीं छोड़िएगा तो नहीं दिक्कत होगा, ठीक है, क्लास छोड़िएगा तो चाहे जितना भी इजी रहेगा ना वो आपके लिए दिक्कत ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, 5 भी हार्ड नहीं है। करा यदि साइन 37 डिग्री बराबर ए है, चलिए ठीक है सर, साइन 37 डिग्री बराबर का है ए है, तब कॉस 53 डिग्री का मान ए के पदों में व्यक्त करके बताइए। तो 53 के मान कितना में लिखना है ए के पद में, क्या करना है आपको व्यक्त करके बताना है कि 53 कॉस 53 डिग्री का मान का होगा। तो कहेंगे कि सर 1 में आप क्या बोल रहे हैं साइन 37 डिग्री, साइन कै डिग्री और एक मान का दिले है ए, चलिए यहाँ तक भी सही है कि ए दिले है। अब बताइए कि सर ऐसा हो सकता है कि साइन 37 किसका पूरक है बाबू 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। अब बताइए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पे क्या रखाएगा बराबर। अब बोला ने कि cos 53 के ए में लाइए आंसर हुआ, तो बताइए cos 53 डिग्री का मान ए में आया तो कितना हुआ आंसर, बोलिए cos 53 डिग्री का मान आंसर आना चाहिए ना, cos 53 का मान तो ए में ही आना चाहिए आंसर, तो ऑलरेडी ए में तो आंसर आया हुआ है कि सर cos 53 डिग्री का मान क्या में पता लगा ए में ही पता लगा। अच्छा पहला क्वेश्चन से आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए, आप कह रहा है कि cos 47 डिग्री बराबर ए दे रहा है तो sin 43 के मान निकालिए, लेकिन आंसर कौन सी में होना चाहिए ए में होना चाहिए। चलिए देखिए, तो हम कहते हैं कि cos 47 डिग्री क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, 47 डिग्री बराबर का दे ले बउआ ए है। अब हमारी cos से तो क्या लिखते हैं cos से ना लिखते हैं जी, cos से तो cos, और 47 के लिए क्या करते हैं 90 डिग्री माइनस बोलिए 43 डिग्री। अच्छा 90 में से 43 घटाएंगे तबे ना 47 बचेगा, अब बराबर में है तो बराबर में रहने दे। अब बताइए cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन तो क्या हो जाएगा बराबर, तो साइन 43 का मान क्या हो गया, यही आ गया आंसर, ठीक है, आंसर क्या आ गया, इसका भी ए आ गया उसका भी ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आएगा आपको समझ में, अगर लग रहा है आपकी भारी है ये प्रश्न तो देखिए अभी साइन 53 डिग्री बराबर का, साइन 52 डिग्री बराबर का दे ले है, चलिए ठीक है, साइन 52 डिग्री बराबर ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत किसी के नहीं नहीं। अब बताइए कि सर साइन 52 डिग्री, तो साइन है तो बहुआ साइन यहाँ पे रहने दे, और यहाँ क्या करे हम कितना में से 90 में से कितना घटा दे कि 52 चला आएगा 38 घटा देते हैं, और बराबर में है तो बराबर में ये रहने देना है, आई बात समझ में। अब बताइए किसका फार्मूला है कॉस किसका 38 डिग्री बराबर ए, तो बोलिए एक भी आंसर पूछा था कि cos 38 का मान ने ए के पद में बताइए, तो ए के पद में बताएंगे तो यही होगा, cos 38 का मान क्या होगा ए होगा। अब आगे चलते हैं एक रफ पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है यदि साइन 56 डिग्री बराबर 100, साइन कितना डिग्री 56 डिग्री बराबर 100, तो साइन 34 का मान क्या में बताना है 100 में बताना है, ठीक है। तो बताएंगे कि सर साइन 90 में से कितना घटा दे 34 डिग्री घटा देंगे तो बचेगा कितना डिग्री 56 डिग्री बराबर 1 से, तो 100। बताइए घटाएंगे तो कितना बचेगा
cos 34 डिग्री बचेगा और उधर बराबर में तो cos 34 का मान कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पूछ दिया कि सर sin 34 के मान का होगा, नहीं क्या पूछ दिया, sin 34 का मान क्या होगा, लेकिन प्रश्नवा ही गलत दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी सब sin 34 के लाने के लिए बहुत बड़ा प्रक्रिया से गुजरना होगा, जबकि आंसर आपको यही देता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे गलती दे दिया, cos देना चाहिए। और ये देखिए ये तो और इजी है, और ये प्रश्नवा एक आगो ने जरूर पूछता है, इसमें से पूरक में से ऑब्जेक्टिव में आपको एकदम बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अब बहुत इजी तरीका से इसको बनाएंगे हम लोग, इतना इजी इसका बनाने का तरीका है कि मत बोलिए। इतना प्रश्न देख रहे हैं, सेकेंडों नहीं लगेगा, बन जाएगा। हम तो इसी देखते देखते आंसर सबको बता देते हैं। सोल्व करेंगे तो देखिए कितना टाइम लगेगा। सर कॉस, तो कॉस लिख दीजिए। आई बोल रहा है कि देखिए दो में से करो एक को बदलना है, ध्यान रखना है। ठीक है, दो में से करो एक के बदलना है। तो कॉस ऊपर वाला के बदलेंगे तो क्या करेंगे, 90 डिग्री में से कितना घटा दे कि 59 चलावेगा, 31 डिग्री। अब बटा नीचे कितना है, साइन 31 डिग्री। ध्यान रखिएगा एक ही को बदलना है, चाहे ऊपर इलाका बदल दीजिए चाहे निचले इलाके बदलना है। अब बताइए cos 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला का सीखे थे, साइन थीटा सीखे थे। तो थीटा के जगह पे 31 है तो क्या लिख दिए 31, और नीचे कितना है बउआ साइन 31 डिग्री, और साइन 31 डिग्री से साइन 31 डिग्री भागा दीजिएगा तो एक पे कर मान कितना हो गया, एक हो गया। दूसरा नंबर देखिए, हम क्या बोले, ऊपर लग बदली चाहे नीचे बदली, जे आपको अच्छा लगे उसको एगो बदलना है। ठीक है, तो बताइए कॉस है तो यहाँ लिख दी हम कॉस, और यहाँ 90 डिग्री और माइनस कितना कर दे कि 53 चलाएगा 37 डिग्री। अब बटा नीचे कितना है साइन कितना डिग्री, तो ऊपर वाला के फार्मूला का हो जाएगा साइन 37 डिग्री, और नीचे वाला के साइन 37 डिग्री। बोलिए सर साइन 37 डिग्री से साइन 37 डिग्री कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। आ रहे बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है साइन 20 डिग्री, हम बोले कि केरो एक ही को बदलिए, अब निचला लाख बदले के माने तो निचला लाख बदल दीजिए, ऊपर लग रहने दीजिए। साइन कितना डिग्री 20 डिग्री, और नीचे लाख बदलिएगा तो कॉस रहने दीजिए बाबू। कितना घटाएं कि 70 चलाए 90 में से, हाँ 90 माइनस 20। अब बोलिए ऊपर वाला के साइन कितना रहने दें हम 20 डिग्री, और कॉस कितना, साइन एक आंसर कितना हो जाएगा साइन 20 डिग्री। कट गया, क्या गया, हम क्या बोले, चाहे ऊपर वाला के घटाइए चाहे नीचे वाला के, कन्वर्ट केरा करना है, एक ही गो के करना है। अच्छा 3 गो रहेगा तो भी एगो करना है, 4 गो रहेगा तो 2 गो के करना है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं हम नेक्स्ट वाला को, ई बीजिए 4 वाला। देखिए कहा कि √2, तो कह दिए ठीक है √2 रहने दीजिए, और साइन है ऊपर में तो कहें ठीक है साइन भी रहने देते, लेकिन कहा कि सर 22 डिग्री है तो के बदलना चाह रहे हैं, तो 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, और 90 में से 68 घटाएंगे तो फिर यही बचेगा ने। अब बटन नीचे कितना है कॉस कितना डिग्री 68 डिग्री, √2 है तो, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस क्या होता है थीटा, तो 68 है तो 68, और नीचे भी कॉस कितना डिग्री 68 डिग्री, तो काट जाएगा तो कितना बचतो √2 आंसर। बोलिए किसी के दिक्कत है तो, बहुत ही इजी प्रश्न है इसमें। तो उधर 4 तक हम क्लियर कर दिए, अब तो इसको हम ऐसा ही देखेंगे, हम आंसर वो बता देंगे। बोलिए 5 का आंसर कितना होना चाहिए, एक होगा। एक का आंसर कितना होना चाहिए भाई, साइन और कॉस देने आपको सजा करके, समझ लीजिए कि एकदम कन्फर्म है, उसको चेंज करके देता है। तेरा घटाएगा तो बचेगा 1 बचेगा, एरो घटाएगा तो 1 बचेगा। अच्छा यू कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 बचेगा, ये कितना बचेगा 1 आएगा आंसर। तो ये चारों में किसी को बनाने की जरूरत है तो बोलिए बनाएंगे, नहीं नहीं। अब यहाँ आइए, तो हम बोले कि सर 2 गो रहे तो हम एक ही को बदलिए, क्या को बदलिए एक को बदलिए। तो चलिए इसको बदलना शुरू करते हैं। तो साइन और 54 को बदलना है, तो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री माइनस
कॉस कितना डिग्री है, दोनों के नहीं बदलना है, किसी एगो के बदलना है। इस चैप्टरों में याद रख लीजिए, माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए। दोनों के बदल दिए तो फिर उल्टा हो जाएगा खाली, समझे। और हमको काट कूट करना है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना डिग्री, 36 डिग्री, और माइनस कॉस कितना डिग्री, 36 डिग्री। कट जाएगा तो क्या बचेगा, जी। अब ये बताइए tan और cot है, तो tan और cot तो एक दूसरा के विपरीत होता है। तो बताइए इसका मान कितना होगा, 1 होगा। बना के बताएं, बन जाएगा 1 होगा। ये भी देखिए उल्टा होगा तो इसका मान 0 होना चाहिए। क्या होगा, क्योंकि सेक है, कौशिक बदलेंगे तो 59 कट जाएगा इससे। चाहे तो आप बना भी लीजिए कि सर कौशिक है और 90 में से कितना घटा दे बउआ, 59 घटा देंगे, और माइनस कितना है, सेक 59 डिग्री। तो इसको फार्मूला क्या होता है, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कट जाएगा तो 0। बोलिए किसी का दिक्कत है, इसका आंसर बोलिए अब 1, इसका आंसर बोलिए 1। मतलब अभी नहीं, प्रश्नों के जहां मिलेगा ना ऑब्जेक्टिव में अंथाई मार दीजिएगा। ऐसे रहेगा √3 1, √2 1 1 1 1 1 0 0 1 1। इतना फास्ट तरीका से बन जाएगा, फिर नहीं बन गया। अब देखिए इसका मान पूछ रहा है, कह रहा है कि साइन 50 डिग्री के मनवा इतना दिल है तो कॉस 40 के मान कितना होगा। ये भी कोई खास हार्ड प्रश्न नहीं है। अब देखिए इसमें, अच्छा एक मान पता है कितना होगा, एक मान 1 होगा। हाँ ऐसा ही बोल दीजिए 1 होगा। जरा देखने नहीं, अगर पहले 1 बोल देना है। अब बनाना है हमको 1 का, ठीक है। क्या बोला कि साइन 50 डिग्री बराबर 0.7660। तो कहेंगे सर साइन है तो साइन न रहने दीजिए, अब पूरक के कीजिए ना। तो 90 में से कितना जीतो, 40 डिग्री, बराबर में कितना है 0.7660, ठीक है। अब बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। तो बोलिए कॉस 40 डिग्री बराबर 0.760। अब बोलिए किसका मान पूछा हमसे, cos 40 के मान पूछा। तो cos 40 का मान वो भर दीजिए, कितना है 0.7660। अब cos 44 के मान आपको दे ले और sin 46 के मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए इसको बना देते नंबर 2 पे कि सर cos 44 डिग्री बराबर कितना दे ले है, 0.7193 दे ले है। आ रहा बतिया समझ में। सर cos है तो इसको cos से रह दीजिए, और 90 डिग्री माइनस कितना कर दे बाबू, 46 डिग्री, तबे ना बचेगा 44 डिग्री। जरा नहीं समझ में आता है सर यहाँ पे हम कितना रखे, तो कुछ न कीजिए, कहीं 44 के पूरक कितना हो, तो ओ 44 का पूरक 46, तो बस पूरक पे याद रखिए इसको, ठीक है। अब बराबर में कितना 0.7193 हो जाएगा। अभी घटेगा तो कितना बचेगा, साइन 46 डिग्री बराबर 0.7193। साइन 46 का मान पूछा, लिख देंगे ये वाला। अब बोल रहा है कि सर कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री, और इस जगह पर भरना है, ठीक है। साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री, उधर भरना है, कुछ लाना है, यही नहीं करना है। हम बताए थे कि केरो एगो के चेंज कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सर साइन में लाना है ने, तो साइन वाला के मत चेंज कीजिएगा। अब साइन के लाना है ये तो कॉस वाला के नहीं चेंज कीजिएगा। अब बताइए कि साइन तो 50 है ही है आपको, तो साइन 50 रह दीजिए। अब चेंज क्या करें, हम तो बोले थे कि 2 रहे तो केरो एगो के चेंज कर दीजिए, लेकिन आगे भी कंडीशन देख के चेंज करना है कभी कभी, समझ गए। तो यहाँ साइन है तो साइन वाला के चेंज कर देंगे, तो दोनों तो कॉसे में आ जाएगा, तो फिर साइन में आंसर कभी आ पाएगा नहीं। तो कॉस की यहाँ कॉसे रह दीजिए, और 90 में से घटा दीजिए, कितना घटाएंगे तो 40 आएगा, 50 डिग्री है नहीं। इधर साइन 50 है तो साइन 50 रह दीजिए, और ये किसका फार्मूला है, तो साइन 50 डिग्री का। अब साइन 50 और साइन 50 कितना हो जाएगा, 2 साइन
50 डिग्री। तो सर एग्जाम्पल में 2 साइन दे ले, भारना कितना यहाँ पर ही 50 डिग्री। आ रहा बात समझ में? यहाँ तक दिक्कत किसी का? और एकरा तो देखने नहीं चारों लाके। का इजी चैप्टर है, ठीक है, जिसका आंसर देखते देखते आप बता दीजिए। समझ गए? आज लड़कन बहुत कम पहुंचे हुए जी, तो खास कारण नहीं कम है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 7 तक हो गया। 8 नंबर देखिए। 8 नंबर ये कह रहा है कि सर यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, a प्लस बी बराबर क्या डिग्री है, तो कॉस बी को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में हमको व्यक्त करके दिखाइए। अच्छा, दिखाना ए वाला में, आंसर लाना कौन सी वाला में? तो हम बताए थे कि जब भी आपको दे देने कि a प्लस बी बराबर 1 वाला के हल कर रहे हैं। तो a वाला के हल कर रहे हैं, तो a प्लस बी बराबर का दे दिया 90 डिग्री, तो b बराबर का हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। कन्फर्म यहाँ पे? अब आइए तब cos कितना b, अब बताइए कि b के जगह पे कितना रखना है, 90 डिग्री माइनस a रखना है। b के जगह पे कितना रखना है, क्योंकि b का मान तो दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस a, तो क्या किए हम, cos 90 डिग्री माइनस क्या कर दिए, a कर दिए। अरे बात समझ में यहाँ पे? अब बोलिए कि सर cos 90 डिग्री माइनस a किसका फॉर्मूला है, साइन a का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, साइन a का फॉर्मूला। तो अब देखिए 8 का, हमसे 8 का क्या पूछा गया था कि भाई एक आंसर जो आना चाहिए आपको ने त्रिकोणमितीय अनुपात में होना चाहिए। तो भाई त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन है ही है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को होता है, और 6 के में आंसर आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए ए में आना चाहिए, 6 के साथ साथ क्या आना चाहिए, ए में आंसर। तो ए में भी आ रहा है, बी हमने रह रहा है, हमको ए आ रहा है। अब नंबर ऑफ 2 बना रहे हैं, कह रहा एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिले है, 90 दिले है। तो हम लिखेंगे सर एक्स प्लस वाई बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ एक्स का मान रखना है हमको, तो एक्स का मान यहाँ रखे, अब बराबर 90 डिग्री माइनस का हो गया वाई हो जाएगा। अच्छा ये क्या है कि एक्स का मान यहाँ रखे 90 डिग्री माइनस वाई उधर किए, क्योंकि हमको यहाँ एक्स का मान कॉस का निकालना है। कॉस एक्स यहाँ दिया हुआ प्रश्न में, तो कॉस एक्स की जगह पे कितना 90 डिग्री माइनस वाई, किसका फार्मूला, साइन वाई का फार्मूला। किसका, वाई में आ गया आंसर इसका। बोलिए किसी का दिक्कत है तो, बन गया साने किसी को तो बोलिए। अब अच्छा 8 के बाद 9 का 1 है, ये कितना का है, 9 का 1 है। अच्छा 9, अच्छा उसका सी भी था का जी, 8 का, 8 के इतने प्रश्न है ना। चलिए 9 के बताएं। 9 के भी वही काम कर रहा है कि सर बोल रहा है कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, पहले देख लेते इसका प्रश्न और है का नहीं, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर, तो बोल रहा है कि साइन a बराबर a है, ठीक है, साइन b बराबर, तो सिद्ध करना है कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो चलिए हम देखते हैं
कह रहा है कि a के बराबर में कितना है, साइन a है। तो हम पहला के हल कर रहे हैं कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 दिया, तो a के जगह पर कितना दिया, साइन a का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना दिया, b के जगह पे साइन b का होल स्क्वायर बराबर 1, यही ना दिया। अब बताइए सर साइन स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर b बराबर का हो गया 1। अब आइए ऊपर से हमको a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे रहा है, तो हम a का जब मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, a का मान रखेंगे, बोलिए रखें। अब बोलिए कि सर साइन a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोला जाए। तो सर साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस का हो जाएगा b, कोई दिक्कत, और यहां रहने दीजिए साइन स्क्वायर b बराबर 1 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे हम, बोलिए। तो कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1। अब आपको पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर का आता है, एक आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ LHS बराबर RHS हो गया। अगर ये एक नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत इधर नहीं है। अब बोलिए, हम सबसे पहले किसको हल कर रहे थे, LHS को हल कर रहे हैं, किसका, LHS को। तो हम LHS साइन स्क्वायर b और कॉस स्क्वायर b का मान का होता है, वो एक होता है। नहीं आया बात समझ में, देखो यहां से देखो बाबू, एक बोला नहीं कि सर a के जगह ये पर ने साइन a है, अब b छोटका b के जगह ये पे बड़का साइन b है, आया बात समझ में। तो अब यहाँ सिद्ध करने के लिए हमको इसको कहा, तो कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 लाना है ने। तो देखिए a के जगह पर क्या रखे, साइन स्क्वायर के, अब b के जगह पे साइन b का होल स्क्वायर हम किए तो ऐसे आ गया। अब हमको पता है बाबू इसके हिसाब से कि हम अगर a का मान निकालेंगे तो उधर ले जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो हम a के जगह पर कितना रखें, 90 डिग्री माइनस b। और ये किसका फार्मूला होता है, तो सर cos b का फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अब हमको LHS में भी 1 आ गया और लाना था कौन चीज, RHS में भी 1, तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS हमें आप प्रूव्ड कर दिए, कोई दिक्कत। अब लाना है कि सर tan a बराबर a बटा b है, ठीक है, tan a बराबर या a बटा b लाइएगा ना, तो आप RHS इसमें हल करिए, कौन चीज में से, RHS क्या है, a बटा b। तो a का मान कितना दिले है, साइन a, अब b का मान कितना दिले है, साइन b है, अच्छा ठीक है, साइन b है। अब देखिए क्या करें हम, एगो के चेंज कर देते हैं। तो ध्यान रखिए बाबू कि चेंज किसको करना है, तो सर लाना है टाइन को, तो चेंज केरा कीजिएगा, नीचे वाला के चेंज कीजिएगा, किसको चेंज कीजिएगा, नीचे वाला के। तो साइन और साइन रहने दीजिए, अब बी के जगह पे कितना लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। तो सर साइन ए बराबर का हो जीतो, कॉस ए हो जीतो, साइन थीटा पर कॉस ए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, या थीटा की जगह पे ए लिख रहे हैं तो ए हो गया। अब बोलिए tan ए आ गया कि नहीं आ गया, हम ए बटा बी में मान रखे तो क्या आ गया, tan ए आ गया, हो गया प्रूव्ड। LHS बराबर RHS, RHS बराबर LHS, RHS बराबर LHS। और अस्थिर से बताएं इसको, का फिर से दोबारा बोलिए, यार है समझ 90 डिग्री माइनस से कहां से हम लिख दे रहे हैं भाई, यहाँ बी है तो ई का लिख दे रहे हैं, तो भाई यहां से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि इस चीज को हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि कभी भी a प्लस बी देने हैं तो a के मान पूछे तो 90 डिग्री माइनस बी, और b के मान पूछे तो 90 डिग्री माइनस a करिए, बार बार उसको सोल्व करना जरूरी नहीं है। ये तो हो गया क्लियर। अब आगे क्वेश्चन नहीं है और इसको भी यहीं पे बनाना है, 9 के 2 जो है, ठीक है, आगे की जगह वहां क्वेश्चन वाला नहीं है, इसको यहीं पे बना लेते हैं। कलर इसका चेंज कर देते, देख लीजिए आप इधर 2। अब क्या कह रहा है, दिखाए कि
साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस, अच्छा इसके बराबर 0 आना चाहिए, मतलब LHS बराबर क्या आना चाहिए, RHS आना चाहिए, ये नहीं कह रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो हम पहले LHS का हल कर रहे हैं, कौन चीज, LHS क्या दे ले बउआ, साइन 50 डिग्री माइनस, अच्छा प्लस थीटा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए प्लस थीटा, कोई दिक्कत, बहुत ही जी है, माइनस, अच्छा लग रहा होगा कि सर को तो फार्मूले नहीं है फार्मूला इसका भी, कॉस 40 डिग्री माइनस, और इसके बराबर लाना हमको 0, लेकिन थोड़ा सा समझदारी बढ़ाना होगा यहाँ पे कि सर ब्रैकेट रहता है तो हम ब्रैकेट हटाना चाहते हैं, और यहाँ पे प्लस है तो ये पूरा कोला तो नियम यहाँ फेल कर जा रहा, तो आप आ जाइए अलजेब्रा के नियम से कि सर यहाँ तो ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट के तोड़ने के लिए गुना कर देंगे तो साइन कितना डिग्री, 50 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहां से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब माइनस, आपको पता होना चाहिए कि सर कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा के तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो येरा भी क्या करते हैं हम, गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री, यहाँ माइनस और माइनस गुना करेंगे तो कॉस थीटा। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए कि साइन हम बोले थे कि 4 गो रहे तो किसी 2 गो के मनवा चेंज कर दीजिए, अपने आप कट जाएगा, आए बात समझ में, रम कई गो है, 4 गो है, तो सर जहां हम साइन 50 के मनवा चेंज करेंगे ना तो कॉस से कट जाएगा, कर दे इसको हम, तो बोलिए और चाहिए तो यहाँ पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं माइनस के लिए, लेकिन फिर यहाँ पे माइनस ही रह जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो अब देखिए साइन तो साइन है, और 90 डिग्री माइनस क्या कर दे मेरा 40 डिग्री, कोई दिक्कत। अब प्लस कितना, साइन थीटा एरो बदल दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा करते हैं कि अभी हम चिन्ह को नहीं बदलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं बड़ा वाला, अभी हम यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लेकर के चलते हैं, समझ में आया, बड़ा वाला ब्रैकेट काहे लेके चल रहे हैं, माइनस है तो माइनस, बड़ा वाला ब्रैकेट, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस और कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाइएगा तो कॉस 40 डिग्री और प्लस कॉस थीटा हो गया नहीं, कॉस थीटा हो गया। अच्छा यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, बढ़िया से बुक में देखिए, बुक में देख लीजिए ना, फिर गलती हो जाएगा बता देंगे। चलिए माइनस ही है, इसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिए अब यहां से क्या करते हैं हम, होना तो चाहिए था प्लस, लेकिन माइनस का दे दिया, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होगा ना बाबू तबे आगे कोई सॉल्यूशन है इसका, तबे 0 आ सकता है। आप देखिए गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस कॉस 40 डिग्री और माइनस कॉस थीटा, तब ना प्लस माइनस कटेगा। अब देखिए कट गया साहब, इसे ही कटा, इसे ये कटा, क्या चलाया, तो LHS बराबर RHS, ये देना चाहिए यहाँ पे प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत, हो सकता है मिस प्रिंट किया होगा। तो अब आगे LHS बराबर, अगर क्योंकि हम माइनस रखते तो कोई हिसाब से नहीं आएगा, देख लीजिए आप, आएगा कोई हिसाब से नहीं आएगा। अब बोलिए, लग रहा है जरूर थोड़ा सा अनोखी देखे में, लेकिन ये बहुत ही इजी है। अच्छा बहुत ही इजी इसलिए है, कह रहा है सर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और डायरेक्ट हम बना रहे हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, और ऊपर साइन थीटा है तो साइन थीटा, और नीचे बताइए तो फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है। अभी कट जाएगा, इधर से इधर भी कटेगा तो 1, इधर भी कटेगा तो 1, और एक एक कितना हो जी तो 2, यहाँ लिख दूंगा कि LH से इधर हल कर रही हो हल, तो RHS है लो, LHS बराबर RHS, और लिख दीजिएगा नीचे प्रूव्ड,
आइए ये देखिए थोड़ा सा अलग तरीका से हट के बनेगा ये, ठीक है। अगर आप इसमें आप थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं, त्रिभुज ए बी सी के बराबर होता है 180 डिग्री। अगर हम त्रिभुज ए बी सी को जोड़ते तो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पे आ गया बात एक अलग चीज कि सर देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, आई हो तो बी 90 डिग्री, और यहाँ पे नहीं पता है तो हमको इतना जरूर पता है कि हम तीनों कोनों के जोड़ते हैं तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अर्थात कहने के मतलब होता है कि सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। हम ये भी कह सकते हैं कि हम ए के मान उधर लेके चल जाते हैं, ए के मान किधर लेके चल जाते हैं? हम उधर लेके चल जाते हैं। अरे बात समझ में, हम ए का मान उधर भी लेके जा सकते हैं। अच्छा ये त्रिभुज जो है तो यहां पे ध्यान रखना है कि बी हमारा 90 डिग्री का है। बी कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। त्रिभुज ही गलत ले लिए, उल्टा लेते हैं तब समझ में आएगा आपको। ए बी ठीक था ना, ए बी और सी ठीक तो लिए थे, ठीक है। तो बी कितना डिग्री है? लेकिन हम लोग के पता है कि सर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम ये भी बोल सकते हैं कि सर बी 90 डिग्री है तो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि बी लेकर उधर घटा देंगे, बी घटा देंगे तो क्या बचेगा? ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम त्रिभुज के ऐसे मानते हैं तब, ठीक है। अगर हम त्रिभुज के इस प्रकार से मानते हैं तो ए प्लस सी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री हो जाएगा। ए प्लस सी बराबर कितना डिग्री? तो यहां पे देखिए कह दिया है कि साइन लाना आपको, ये लाना ना जी, तो लिखते हैं सर साइन, और हम बोले कि b प्लस सी बटा 2 आवे के चाहिए, b प्लस सी बटा 2, तो एरा में 2 इधर भी कर सकते हैं तो 2 इधर भी हो जाएगा, हो जाएगा। तो बोलेंगे सर a प्लस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा कितना डिग्री? 45 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि b प्लस सी बटा 2 लाना है, तो हम चाहते हैं कि बाबू 90 में से घटाइए तो b प्लस सी बटा 2 कैसे पता लगेगा? तो माइनस ए बटा 2 घटाइएगा तो पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। अगर हम इसमें से ए बी प्लस सी रहेगा, बी प्लस सी रहे अब बटा 2 रहे तो ए बटा 2 घटाइए, ए बटा, क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसको भी हम 2 से भागा देंगे तो इधर भी 2 से भागा देना होगा। आ रहा बात समझ में? तो अब किसका फार्मूला हो जाएगा? कॉस ए बटा 2 का हो गया। ये भी अब देखिए बन जाएगा। हम क्या बोले कि tan है तो लिख दीजिए सर tan, अब b प्लस सी बटा 2 है, तुरंत लिखिए 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। बताइए किसका फार्मूला है? कॉट ए का। अब आइए इसमें अब आराम से बनाएंगे आप। कॉस 90 डिग्री माइनस क्या लिखे? बोलिए, a प्लस बी है तो c बटा क्या लिख दे हम? 2 लिख दे। आ रहा बात समझ में? a प्लस बी रहे तो c बटा 2, और खाली c रहे तो a प्लस बी बटा 2, ध्यान रखिएगा आप। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? साइन, और सी बटा आंसर हो जाएगा 2। आल है कि नहीं आल है? चलिए छोड़िए, ये आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, ये दूसरा तरीका से भी देखिए इसका। हम चलते हैं इधर से, कौन तरफ से? हाँ देखिए अभी 10 नहीं पहुंचे हैं।
चलिए देखिए, तो त्रिभुज ABC के हिसाब से सिद्ध करना है तो आपको पता है कि सर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री होता है। तो हम बोल सकते हैं सर A प्लस B प्लस C बराबर तो भी 180 डिग्री होता है। अगर इधर 2 से भागा दीजिएगा तो इधर भी क्या कीजिएगा, 2 से, दोनों तरफ 2 से भागा दे सकते हैं, तो इजी तरीका होता है। इसको काट दीजिएगा तो सर पता लगेगा A प्लस B प्लस C बटा 2 बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अगर आपको बोल दिया कि A बटा 2 के मान बताइए तो कहिएगा 90 डिग्री और उधर भेज दीजिए इसको माइनस B प्लस C बटा 2। आ रहा बात समझ में? A बटा 2 के इधर रखिएगा तो उधर के किसको भेजिएगा, B प्लस C बटा 2 को उधर भेज दीजिए। हल कीजिए ना, आप देखिए आ जाएगा यही वाला। कोई दिक्कत? तो वही कहा ना यहाँ पे कि RH से इसको सिद्ध करके हमको समझाइए। पहले कहा ने कि RHS बराबर दिले है कॉस कौन चीज, A बटा 2। हम बताए थे कि सर कॉस है तो कॉस, और A बटा 2 दिले है, तुरंत घटाइए B प्लस C बटा 2। A बटा 2 दिले है तो B प्लस C घटा दीजिए, अब B प्लस C दिले है तो A बटा 2 घटा दीजिए। कोई दिक्कत? अब बताइए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला क्या होता है, तो साइन और थीटा के जगह पर क्या को B प्लस C बटा 2। आ गया उल्टा कि नहीं आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी हम RHS से हल करते हैं। अब 1 हो गया, 2 हो गया, क्या है कॉट A। हम क्या बोले, कुछ मत कीजिए, कॉट है तो कॉट और 90 डिग्री और A बटा 2 है तो आप क्या कर दीजिए B प्लस C बटा 2। ये किसका फार्मूला हो गया, tan B प्लस C बटा 2 आ जाएगा। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साइन C है, साइन का है C बटा, यहाँ साइन है बाबू तो साइन रहने दीजिए, साइन है तो साइन रहने दीजिए। यहाँ C है तो तुरंत मानिए सर 90 डिग्री माइनस A प्लस B होगा, A प्लस B। अब बटा में 2। अब बताइए किसका फार्मूला है, कॉस A प्लस B बटा 2 का फार्मूला है। आया कि नहीं आया? तो RHS से हल करें तो LHS आएगा, LHS से हल करेंगे तो RHS। लेकिन त्रिभुज में एक चीज वही ध्यान रखिएगा कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री होता है। अगर नीचे 2 से भागा देंगे तो एरो में 2 से भागा देंगे तो 90 बच जाएगा। अभी पूरक का काम करना शुरू कर देगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब प्रश्न नंबर 12 जो है ना, कल बताएंगे, नहीं तो टाइम देखिए क्या इसका। अच्छा देखिए का प्रश्न इसमें, नहीं तो घर में आप प्रयास कीजिएगा। 12 नंबर पे कह रहा यदि 3A बराबर, यदि 3 साइन A बराबर यहां दिया हुआ है तो 3A के एक न्यून कोण है, तब A का मान ज्ञात कीजिए। सेम वो सही प्रक्रिया इसमें भी अपनाइएगा, बन जाएगा। खाली मान आपको रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और ये तो एकदम छूटे के ही नहीं चाहिए। काहे नहीं छूटे के चाहिए? तो हम बताएं कि सर ये 2 गो दिल है तो एगो के तुरंत बदलिए मान, अपने आंसर एक आएगा। ये सिद्ध करना है, सब क्या करना है, इधर वाला की करिएगा तो आंसर इधर वाला आ जाएगा। आए बात समझ में? नहीं LHS के हल कीजिएगा तो RHS, और RHS की कीजिएगा तो LHS। अब यहाँ पे सर देखिए, यहाँ पे 2 गो है तो यहाँ बदलिएगा तो ऑटोमेटिक ही वाला बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 गो है तो एगो के चेंज कीजिएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 गो है तो यहाँ पर एगो के बदल दीजिए, अपने ये वाला मान बचेगा। इसमें भी 2 गो है तो एगो के बदल दीजिए, ये अपने बचेगा। ठीक है, या नहीं बचे तो देखिए दोनों के बदल दीजिए। कभी कभी लाना है इसको कि सर साइन 55 के लाना है तो कॉस इसका भी बदल दीजिए, इसका भी बदल दीजिए। अगर ये दोनों चीज लाना है सेम तो दोनों, अगर एक को बदले से आंसर नहीं आ रहा तो फिर क्या कीजिए, उस परिस्थिति में दोनों के बदल दीजिए। तो कभी कभी दोनों के भी बदलने की जरूरत पड़ेगा। जैसे ये सब हारा वाला भी लगा रहे हैं, सबके दोनों के बदलने की जरूरत है। इसमें एक बदलने का जरूरत है, इसमें एक के, इसमें एक बदलने की जरूरत है, इसमें एक बदलने का 2 बदलने का जरूरत है, इसमें 2 को, इसमें 2 को, इसमें 2 को। ऐसे करना है आपको। अगर ऐसे करके बनाते हैं ना तो ये 26 नहीं, अगर थोड़ा सा भी आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आज एक्सरसाइज वही 8.3 समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं बच रहा है। हम बुक भी देख लेते हैं थोड़ा, हमको हिसाब से तो अब नहीं बच रहा है क्योंकि सब वही प्रक्रियाएं करेंगे, कभी जोड़ेंगे और कभी घटाएंगे। तो आप पूरा ये एक्सरसाइज ने घर से यहाँ तक पहले अभी उतार लीजिए, लेकिन घर से पूरा एक्सरसाइज आपको क्या करके लाना है, बना के लाना है। काहे हो सकता है ये नहीं बने तो अगला बन जाएगा उसी टाइप के, लेकिन सब प्रश्नों के एक बार गलत करके आना है कल।
अगर आप गलत करके आएंगे ना तो इस चैप्टर आप कभी भी नहीं भुला पाइएगा। इससे इजी चैप्टर आपको नहीं मिल पाएगा। 2 दिन में हर हालत में खत्म ही होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा दिन आपको बता रहे हैं कि 8.4 आने वाला है, थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं, इससे हल्का सा टफ आपको लगेगा, वो तीनों से हल्का टफ लगेगा, ठीक है। वो उसमें खाली प्रूव्ड करना है, आपको साबित करके सब दिखाना है, ठीक है। और उसमें आपको 2-4 को फार्मूला हमेशा याद रखना है, तो वो थोड़ा सा हार्डनेस है। उसके बाद हो सकता है कि आपको 5 या 6 तारीख के हाई डिस्टेंस से स्टार्ट हो जाएगा, और हाई डिस्टेंस मेरा 15 दिन से 20 दिन का क्लास चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एरिया आएगा फिर, ठीक है, मेंसुरेशन आ जाएगा, क्षेत्रमिति, और मेंसुरेशन के बाद माध माध्यिका बहुलक, उसके बाद प्रयोक्ता, और उसके बाद फिर हम आएंगे कौन सी में, रचना, रचनाएं मतलब कंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर लास्ट कर जाएगा। फिर अगर आप चाहेंगे कि और चैप्टर उसमें एगो है तो पढ़ना है, तो फिर अगर समय मिला तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर उतना ही पर लास्ट करेंगे चैप्टर। चैप्टर आपको नहीं इसी महीना तक थोड़ा सा, उसके बाद तो खाली जैसे ही इसको उड़ान भर रहे हैं वैसे ही उड़ान भरना है आपको। थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे ना, एक को प्रश्न नहीं छूटेगा, लेकिन गहराई से सोचना है, ठीक है। जब तक मैथ को आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई मैथ इसमें हार्ड नहीं है, आप कोई मैथ, हम तो बहुत ही सारा मैथ यहाँ पे लगा के आज रखे थे। हम जान रहे थे कि आज 26 तक अगर भी बनाएंगे ना तो आसान से हम 1.5 घंटा में 26 को बना देंगे। अगर बहुत फास्ट बताए तो स्लो से भी बताएंगे तो 26 तक बता देंगे। क्या कि अभी भी 15 मिनट समय था, आप चाहते तो यहाँ 26 तक इशू खत्म हो जाता। अब क्यों मानिए अगर बतावे की जरूरत है कि सर काहे आवेगा, एक काटेगा तो एक आवेगा, एक काटेगा तो एक आवेगा, 2 आवेगा। ये तो ऐसा ही सब ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये कहिए का है 42 का चेंज कीजिए और 48 का चेंज कीजिएगा, ऑटोमेटिक ही सब काट जाएगा, समझ गए। 2 को चेंज कर दीजिए 4 गोला में, अपने आप बन जाएगा। आपको बहुत ही जी चैप्टर है, और इसमें ना बहुत ही आपको प्रयास करना है। जहां तक अगर आपको पार लगता है अभी एग्जाम में लिखिए, जहां छूट जाए तो मोबाइल वोबाइल से लिखिए, लेकिन कर हर हालत में क्या कीजिए, आप खत्म करके आपको लाना है। और जो जो आपको क्वेश्चन अगर लगे कि सर इसका आंसर हमसे नहीं आ रहा है, वही प्रश्न कल आप पूछिए हमसे, आए बात समझ में। तब क्योंकि आप खुद से रिस्पॉन्स जब तक नहीं उठाएंगे ना तब तक आपको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जब मेहनत करेंगे तो आपको समस्या भी बहुत उत्पन्न होगी। क्योंकि हम बना रहे हैं तो आपको इजी लगेगा, जब आप घर जाएंगे ना तो आपको बड़ी हार्ड लगता है वही प्रश्न को, क्योंकि यहां हम है तब तक आपको हर चीज इजी लगेगा। चलिए लास्ट कीजिए क्लास को। अच्छा आपको इसका फार्मूला का भी लगाना सेट ना, ठीक ठीक, 1 मिनट लगा दे रहे हैं।